नमस्कार। और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो कई आध्यात्मिक अभ्यासी सोचते हैं। क्या मंत्र जाप जैसी साधनाओं का समय, मतलब हम कब अभ्यास करते हैं, ये वाकई कोई मायने रखता है? क्या सुबह, दोपहर या शाम को जपने से कोई फर्क पड़ता है? प्राचीन ज्ञान तो कहता है कि हाँ, बिल्कुल पड़ता है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं आज। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें सृष्टि के, आप कह सकते हैं, मूल सिद्धांतों तक ले जाता है। हमारे स्रोत जैसे सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन और जो संबंधित ग्रंथ हैं, वो प्राचीन वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान की बात करते हैं। उनके अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक मौलिक ध्वनि, एक आदिम कंपन से जन्मा है जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है। नाद ब्रह्म? हाँ, यानी ध्वनि ही परम सत्य है। और इसी से जुड़ा है शब्द ब्रह्म का सिद्धांत कि परम वास्तविकता स्वयं ही, मतलब ब्रह्मांडीय ध्वनि के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं, हम असल में खुद को इस सृष्टि की मूल रचनात्मक ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। ये सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, बल्कि एक तरह का, आप कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय संरेखण है। अच्छा, तो ये सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक गहरे स्तर पे जुड़ना है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि कैसे गायत्री मंत्र या अन्य शक्तिशाली मंत्रों के अभ्यास को ब्रह्मांड की इन लयबद्ध गतियों के साथ मिलाकर हम ज्यादा गहरे आध्यात्मिक लाभ पा सकते हैं। हम पारंपरिक ज्ञान की परतों को खोलकर देखेंगे कि समय का ये ताना बाना कैसे बुना गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुनियादी सवाल से, समय महत्वपूर्ण क्यों है? प्राचीन परंपराएं इस पर इतना जोर क्यों देती हैं? क्या ये महज एक रीति है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? ये महज रीति नहीं है, जैसा आपने कहा। ये गहरे अवलोकन पर आधारित विज्ञान है। असल में समय का महत्व सृष्टि की संरचना में ही निहित है। उदाहरण के लिए, सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र को ही लें। उसकी एक बहुत विशिष्ट संरचना है। 24 अक्षर एक खास छंद में, जिसे छंदस कहते हैं, उसमें बंधे हुए। ये संख्या 24 कोई आकस्मिक चुनाव नहीं है। हाँ, ये 24 अक्षर, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन इसका समय या ब्रह्मांडीय लय से क्या सीधा संबंध है? ये सिर्फ एक काव्यात्मक मीटर क्यों नहीं हो सकता? यहीं पर बात गहरी हो जाती है। स्रोतों के अनुसार ये 24 अक्षर की लयबद्ध संरचना कई प्राकृतिक और यहां तक कि जैविक चक्रों के साथ सीधे प्रतिध्वनित होती है। सबसे स्पष्ट तो है दिन के 24 घंटे, लेकिन इससे भी सूक्ष्म स्तर पर देखें तो मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी की 24 गतिशील कशेरुकाएं, मतलब वर्टिब्रे हैं, जो जीवन ऊर्जा के प्रवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो मंत्र की संरचना, दिन का चक्र और हमारे शरीर की संरचना, इनमें एक अंतर्निहित तालमेल है। ये तो सचमुच चौंकाने वाली बात है। मतलब मंत्र की डिजाइन ही ऐसी है कि वो ब्रह्मांड और हमारे शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से सिंक, मतलब तालमेल में आ जाए। बिल्कुल। और ये संरेखण सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ये ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। जब गायत्री मंत्र का जाप पारंपरिक लय और गति से किया जाता है, तो उसकी कंपन स्वाभाविक रूप से हमारी हृदय गति और श्वास के पैटर्न के साथ समन्वित होने लगती है। इससे शरीर की विभिन्न प्रणालियों के बीच एक सामंजस्य, एक कोहेरेंस की स्थिति पैदा होती है। इसे ऐसे समझें कि जैसे एक वाद्य यंत्र सही धुन पर बजने पर ज्यादा मधुर और शक्तिशाली लगता है ना, वैसे ही जब हमारा आंतरिक तंत्र मंत्र की लय से जुड़ता है, तो मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने की हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है। यह मंत्र की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। ये सामंजस्य या कोहेरेंस वाली बात बहुत दिलचस्प है। तो ये एक तरह से आंतरिक तालमेल स्थापित करने जैसा है। अच्छा, स्रोतों में बीज मंत्रों का भी जिक्र आता है। बीज का मतलब तो सीड होता है। क्या हम मंत्र अभ्यास की तुलना एक तरह की ब्रह्मांडीय बागवानी से कर सकते हैं, जैसे सही मौसम और सही जमीन में बीज बोने से अच्छी फसल मिलती है? ये तुलना एकदम सटीक है और पारंपरिक ज्ञान इसी रूपक का इस्तेमाल करता भी है। जैसे एक भौतिक बीज को अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने के लिए सही माहौल चाहिए, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी, धूप और देखभाल। उसी तरह एक बीज मंत्र को अपनी पूरी क्षमता में प्रकट होने के लिए सही आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां चाहिए। आंतरिक परिस्थितियों में शामिल हैं श्रद्धा, मतलब गहरा विश्वास और सम्मान, निरंतर अभ्यास, एकाग्रता यानी मन का केंद्रित होना, भक्ति, प्रेम और समर्पण का भाव, और आध्यात्मिक ग्रहणशीलता, मतलब उस ऊर्जा को स्वीकार करने की तैयारी।
और बाहरी परिस्थितियां, क्या यहीं पर समय का महत्व आता है? बिल्कुल। बाहरी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है सही समय। जैसे बागवानी में हम बीज बोने के लिए सही मौसम यानी ऋतु और शुभ दिन यानी मुहूर्त देखते हैं, वैसे ही मंत्र साधना में भी मुहूर्त यानी शुभ समय और ऋतु यानी मौसमी या चक्रीय प्रभाव का विचार किया जाता है। ये तरीके हैं जिनसे हम अपने अभ्यास को ब्रह्मांड की लय के साथ संरेखित करके उसकी प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे सबसे उपजाऊ जमीन पर सबसे अनुकूल मौसम में बीज बोना, परिणाम निश्चित रूप से बेहतर और भरपूर होगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को समझने का प्राचीन विज्ञान है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांडीय बागवानी का विचार बहुत स्पष्ट करता है कि समय क्यों मायने रखता है। चलिए इसे और व्यावहारिक बनाते हैं। दैनिक लय की बात करें तो स्रोतों के अनुसार दिन के कौन से समय मंत्र जाप के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने गए हैं? हाँ, स्रोतों में कुछ समयों पर विशेष जोर दिया गया है। सबसे प्रमुख है ब्रह्म मुहूर्त। ये होता है सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। इस समय माना जाता है कि वायुमंडल शांत होता है। रात के विश्राम के बाद मन स्वाभाविक रूप से अधिक स्थिर और ग्रहणशील होता है, और इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह पृथ्वी पर सबसे अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है। इस शांत और शक्तिशाली बेला में किया गया जाप या ध्यान पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक और आध्यात्मिक नींव रखता है। और ब्रह्म मुहूर्त के अलावा दिन के अन्य पहर? हाँ, संध्या काल का भी बहुत महत्व है। ये दिन और रात के संधिकाल होते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास का समय। ये प्राकृतिक संक्रमण के क्षण होते हैं जब बाहरी दुनिया की गतिविधियां थोड़ी धीमी होती हैं और आंतरिक ध्यान के लिए माहौल अनुकूल होता है। सुबह की संध्या हमें आने वाले दिन के लिए ऊर्जावान बनाती है, जबकि शाम की संध्या हमें दिन भर के अनुभवों को समेटने, मन को शांत करने और शांतिपूर्ण विश्राम की तैयारी में मदद करती है। कुछ परंपराओं में दोपहर के समय मतलब मध्याह्न का भी उल्लेख मिलता है, खासकर उन मंत्रों के लिए जो जीवन शक्ति, समृद्धि और बाहरी सफलता से जुड़े हैं। ये तो हुई दैनिक लय। क्या सप्ताह के दिनों का भी इस ब्रह्मांडीय बागवानी में कोई स्थान है? क्या कुछ दिन विशेष प्रकार के मंत्रों के लिए ज्यादा अनुकूल होते हैं? हाँ, पारंपरिक ज्योतिषी समझ के अनुसार सप्ताह का हर दिन एक विशेष ग्रह और उससे जुड़ी ऊर्जा या देवता से संबंधित होता है। इस समझ के आधार पर विशेष दिनों पर संबंधित मंत्रों का जाप करना उनकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। जैसे एक संक्षिप्त अवलोकन दूं तो रविवार का दिन सूर्य से जुड़ा है, जो आत्मा, नित्यत्व और जीवन शक्ति का कारक है। तो इस दिन सूर्य या राम से संबंधित मंत्र जैसे सूर्य गायत्री अधिक प्रतिध्वनित हो सकते हैं। सोमवार चंद्रमा का दिन है, जो मन, भावनाओं और पोषण से जुड़ा है। तो इस दिन चंद्र, शिव या देवी से संबंधित मंत्र भावनात्मक संतुलन और शांति के लिए सहायक हो सकते हैं। अच्छा। इसी तरह मंगलवार मंगल ग्रह से मतलब साहस, ऊर्जा से जुड़ा है। बुधवार बुध ग्रह से यानी बुद्धि, संचार से। गुरुवार बृहस्पति, ज्ञान और गुरु कृपा। शुक्रवार शुक्र ग्रह, प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि। और शनिवार शनि ग्रह यानी अनुशासन, कर्म। तो अगर कोई साधक किसी विशेष क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए बृहस्पति मंत्र या बाधा निवारण के लिए गणेश मंत्र जो बुध से भी जुड़ते हैं, तो संबंधित दिन पर अभ्यास करने से एक अतिरिक्त बल मिल सकता है। यह उस दिन की प्रमुख ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने जैसा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि उस दिन की विशेष ऊर्जा का लाभ उठाने का तरीका है। चलिए अब और बड़े चक्रों की बात करते हैं। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। चंद्रमा के चक्र का क्या? अमावस्या, पूर्णिमा, इनका मंत्र अभ्यास पर क्या प्रभाव पड़ता है? चंद्र चक्र का प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है, खासकर ऊर्जा के स्तर पर। अमावस्या यानी नया चांद और पूर्णिमा यानी पूरा चांद, ये दोनों ही समय ऊर्जा के द्वार माने जाते हैं। इन दिनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है, ऐसा माना जाता है। यह समय विशेष रूप से देवी मां या चंद्र ऊर्जा से संबंधित मंत्रों के जाप या अनुष्ठानों के लिए बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। जैसे चंद्र बीज मंत्र, देवी गायत्री या कुछ तांत्रिक साधनाएं भी हैं, जैसे श्री विद्या में षोडशी मंत्र पूर्णिमा पर करना विशेष फलदायी कहा गया है। और अमावस्या पूर्णिमा के बीच के दिनों का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, हाँ, उनका भी महत्व है। सामान्य तौर पर बढ़ते चंद्रमा का चरण यानी शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक विकास, वृद्धि और अभिव्यक्ति
जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उससे जुड़े अभ्यासों के लिए अनुकूल माना जाता है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है। वहीं घटते चंद्रमा का चरण यानी कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा से अमावस्या तक शुद्धि, अंतर्मुखी होने, पुरानी चीजों को छोड़ने, रिलीज करने और आंतरिक सफाई से जुड़े अभ्यासों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो आप अपने अभ्यास के लक्ष्य के अनुसार चंद्र चक्र का उपयोग कर सकते हैं। ये तो प्रकृति के साथ कितना गहरा जुड़ाव है। स्रोतों में दशा काल का भी उल्लेख है। ये क्या होते हैं और इनका मंत्र अभ्यास के समय से क्या लेना देना है? ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, दशा वैदिक ज्योतिष यानी ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे समझने का एक सरल तरीका है। सोचिए कि आपके जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव मुख्य रूप से सक्रिय होता है। जैसे स्कूल में अलग अलग विषयों की क्लास चलती है ना, कभी गणित की, कभी विज्ञान की। दशाकाल इसी तरह किसी व्यक्ति के जीवन में चलने वाली लंबी ग्रहीय अवधियां हैं, जब किसी एक विशेष ग्रह की ऊर्जा और प्रभाव सबसे प्रबल होता है। तो इसका मंत्र अभ्यास से क्या संबंध हुआ? संबंध ये है कि स्रोत बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में किसी विशेष ग्रह की दशा चल रही हो, तो वो समय उस ग्रह से जुड़े विशिष्ट बीज मंत्र या गायत्री मंत्र के साथ गहनता से काम करने के लिए अत्यंत अनुकूल या कह सकते हैं इष्टतम होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की बृहस्पति यानी गुरु की दशा चल रही है, तो उस दौरान बृहस्पति या गुरु के मंत्रों का नियमित अभ्यास, जैसे ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः या गुरु गायत्री, विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। यह उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने, उसके संभावित नकारात्मक प्रभावों, जिन्हें कभी कभी दोष कहा जाता है, उनको शांत करने और जीवन के उस क्षेत्र में संतुलन लाने में मदद करता है जो उस ग्रह से नियंत्रित होता है। यह आपके जीवन की उस विशेष ऊर्जा ऋतु के साथ काम करने जैसा है। इसी तरह दिन के भीतर भी होरा या ग्रहीय घंटे होते हैं जो समय की एक और सूक्ष्म परत जोड़ते हैं, जिनका उपयोग विशेष कार्यों या मंत्रों के लिए किया जा सकता है। यह ज्योतिषीय पहलू तो अभ्यास को बहुत ही व्यक्तिगत बना देता है। ये सिर्फ एक सामान्य नियम नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन की अपनी लय और ग्रहों की स्थिति से जुड़ा है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या इन सभी समयों, ब्रह्म मुहूर्त, संध्या, वार, तिथि, दशा का पालन करना हमेशा संभव है? अगर कोई इन विशेष समयों पर अभ्यास नहीं कर पाता, तो क्या उसका प्रयास व्यर्थ है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका उत्तर स्पष्ट है। स्रोतों के अनुसार पूरी ईमानदारी, श्रद्धा और एकाग्रता से किया गया मंत्र जाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसका लाभ हमेशा मिलता है। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता या किसी विशेष दिन पर समय नहीं निकाल पाता, तो उसे निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नियमितता और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिर इन समयों का महत्व क्या है? अगर कभी भी कर सकते हैं तो? महत्व यह है कि इन प्राकृतिक ब्रह्मांडीय लयों, दैनिक, साप्ताहिक, चंद्र ग्रहीय के साथ अपने अभ्यास को संरेखित करना एक शक्तिशाली प्रवर्धक की तरह काम करता है, एक एम्पलीफायर जैसा। यह मंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, उसकी गूंज मतलब रेजोनेंस को गहरा करता है और साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के साथ अधिक आसानी से जोड़ता है। यह उसी ब्रह्मांडीय बागवानी के रूपक जैसा है। आप किसी भी मौसम में बीज बो सकते हैं, शायद कुछ उग भी जाए, लेकिन अगर आप सही मौसम, सही मिट्टी और सही समय पर बोते हैं तो फसल कई गुना बेहतर और भरपूर होगी। जी, यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और मानव के बीच गहरे संबंध, जिसे ज्योतिष जैसे शास्त्र समझने का प्रयास करते हैं, उसके प्राचीन ऋषियों के सूक्ष्म अवलोकनों और गहन ज्ञान पर आधारित है। तो ये एक तरह से अपने प्रयास को बूस्ट करने जैसा है, ब्रह्मांडीय सहायता लेने जैसा। बिल्कुल। इन पारंपरिक समय दिशा निर्देशों का पालन करना न केवल प्रभावशीलता में बढ़ाता है, बल्कि ये उन प्राचीन प्रथाओं और उनके पीछे छिपे ज्ञान के प्रति सम्मान भी दर्शाता है। और एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जब हम अपनी व्यक्तिगत लय को ब्रह्मांड की व्यापक लय के साथ मिलाते हैं, तो ये मैं और ब्रह्मांड के बीच के अलगाव को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। ये लय की ओर एक कदम है, यानी व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होना। समय का ध्यान रखना उस विलय की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो
संक्षेप में कहें तो मुख्य बात यह है कि मंत्र अभ्यास के लिए समय का चयन अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक शक्तिशाली उपकरण है, एक प्रवर्धक है जो ब्रह्मांडीय लय और प्रतिध्वनि के प्राचीन ज्ञान में निहित है। ये हमारे आध्यात्मिक बागवानी को और अधिक फलदायी बना सकता है। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक अवसर है गहरे जुड़ाव का। एकदम सही कहा। और इसी जुड़ाव पर मैं एक अंतिम विचार साझा करना चाहूंगा। इन विशिष्ट निर्धारित समयों और ज्योतिषीय गणनाओं से भी परे, क्या केवल प्राकृतिक चक्रों के प्रति हमारी सामान्य सजगता, जैसे हर दिन सूर्योदय को देखना और महसूस करना, ऋतुओं के बदलने पर ध्यान देना, चांद के घटने बढ़ने को आकाश में निहारना, क्या ये सरल सी जागरूकता भी गायत्री जैसे शक्तिशाली मंत्रों द्वारा आह्वान की गई सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ हमारे सहज संबंध को गहरा नहीं कर सकती? शायद असली कुंजी नियमों के पालन से ज्यादा प्रकृति की उस शाश्वत लय के साथ एक जीवित, एक स्पंदित रिश्ता बनाने में है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हर साधक अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि से स्वयं खोज सकता है, नियमों से परे जाकर। आप सुन रहे हैं सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन, आत्मनोवा द्वारा आयोजित एक आध्यात्मिक प्रस्तुति जो दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का अभयारण्य है।